two dice are thrown and the events A to F are described as follows. तो जब भी हम दो डाइस थ्रो करते हैं वी नो दैट हमें 36 आउटकम्स मिलते हैं. तो सैम्पल स्पेस में आएगा 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन अप टू 6,6. तो टोटल हमारे सैम्पल पॉइंट्स होते हैं 36. सो n ऑफ s इज 36. अब ये इवेंट्स डिफाइन करते हैं. इवेंट ए हमें कहा गया है गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. फर्स्ट डाई का नंबर इवन होना चाहिए. तो 1 तो नहीं आ सकता. 2 के साथ 1 आ सकता है. 2 के साथ 2 आ सकता है. 2 and 3, then 2 and 4, 2 5 and 2 6. तो ये सब जोड़ियों में पहला नंबर जो है वो इवन नंबर है. देन वी कैन हैव 4 वाला सीरीज. 4 1, 4 2, 4 3, देन 4 4, फिर आएगा 4 5 एंड 4 6 एंड आखिर में 6 वाला सीरीज आएगा. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6. तो ये सभी जोड़ियों में जो पहला नंबर है वो इवन नंबर है. अब सेकंड नंबर इवन हो या ऑड हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कंडीशन दी है द फर्स्ट डाई शुड हैव एन इवन नंबर. अब इवेंट बी डिफाइन करते हैं. इवेंट बी हमें दिया हुआ है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई. सो 1 वाला सीरीज आ सकता है. 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Then 3 वाला सीरीज. 3 1, then 3 2, फिर 3 3, then 3 4, फिर आएगा 3 5 एंड 3 6. देन 5 वाला सीरीज हम लिख सकते हैं. 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6. तो ये सभी पेयर्स में द फर्स्ट डाई इज शोइंग एन ऑड नंबर. अब इवेंट सी देखते हैं. गेटिंग एट मोस्ट 5 एज द सम. मतलब जो दो नंबर्स का टोटल है एट द मोस्ट 5 होना चाहिए. यानी द सम should not exceed 5. The sum can be 2, the sum can be 3, the sum can be 4, and at the most the sum of the two numbers can be 5. अब sum 2 के लिए एक ही ब्रैकेट आएगा 1, 1, right? 1 plus 1 is 2. अब sum 3 के लिए we can have 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 1. ये हो गया sum 3. sum 4 हमें मिलेगा with 1 and 3. then 2 and 2 and 3 and 1 and sum 5 चाहिए. sum 5 के लिए we have 1, 4, then we have 2, 3, फिर आएगा आपका 3, 2 and आखिर में 4, 1. तो ये सभी ब्रैकेट्स में the sum is at the most 5. नेक्स्ट देखते हैं इवेंट डी. इवेंट डी कहा गया है गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10. यानी जो सम है 5 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 10 से कम. यानी द सम कैन बी 6 और 7 और 8 और 9 बिकॉज लेस देन 10 है तो 10 के अंदर 9 आता है. सो 6, 7, 8 या 9 ऐसे ब्रैकेट जिसमें ये सारे टोटल्स बने. So 6 के लिए we can have 1, 5, then 2, 4, then 3, 3, ये भी 6 हो जाता है. 4, 2
एंड 5,1। ये हो गया सम इक्वल टू 6। अब सम इक्वल टू 7 विल बी 1 एंड 6, देन 2 के साथ आएगा 5, फिर 3 के साथ 4, देन 4 के साथ 3, देन 5 एंड 2, और लास्ट में 6 एंड 1। ये हो गया सम इक्वल टू 7। अब सम इक्वल टू 8 के लिए वी हैव 2 एंड 6, फिर 3 एंड 5, देन 4 एंड 4, then 5 3, and then 6 2, and sum 9 के लिए we have 3 and 6, ये 9 होता है, 4 plus 5 is 9, then 5 plus 4 is 9, and 6 and 3 is 9। ये हो गया sum equal to 9। so ये सब totals आ गए 6 7 8 and 9 के। अब इवेंट ई देखते हैं। इवेंट ई कहा गया है गेटिंग एटलीस्ट 10 एज द सम ऑफ द टू नंबर्स, यानी आपका टोटल कम से कम 10 होना चाहिए। तो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होगा। तो सम इक्वल टू 10 के लिए 4 एंड 6 इसमें 10 आता है, देन 5 एंड 5 ये टोटल भी 10 आता है, 6 एंड 4 इज 10। अब 11 के लिए वी हैव 5 एंड 6 ये जोड़ी, एंड 6 5 ये वाली जोड़ी, एंड 12 के लिए तो एक ही पेयर है, दैट इज 6,6। एंड आगे दिया है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन वन ऑफ द डाइस, यानी दोनों में से एक डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए, तो या तो पहला या तो दूसरा। सो getting an odd number on one die, so suppose we have 1 1 1 तो नहीं ले सकते, तो दोनों पे ऑड हो जाएगा। 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, फिर 3 के साथ 3 के साथ 2, एक ही नंबर ऑड होना चाहिए। सो 3 2, 3 4, 3 6, then we have 5 2, then 5 4, 5 6। तो ये सब में एक एक नंबर ही ऑड नंबर है, एंड इसका रिवर्स भी ट्रू हो सकता है। 2 1, then we can have 4 1 and 6 1, ये आएगा 2 3, this will be 4 3, then 6 3, फिर आएगा 2 5, फिर आएगा 4 5, और ये आएगा 6 5। तो ये सब जोड़ियों में exactly one of the numbers is an odd number।